नमस्सिद्धेभ्यः। ओम नमस्सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परिग्रह का स्वरूप क्या होता है, यह आगम के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाता है। वस्तुतः परिग्रह कितने प्रकार का है यह अपन बाद में समझ लें, किंतु परिग्रह का जो स्वरूप है उसको समझने की आवश्यकता है। परिग्रह का अर्थ आत्मगत ऐसा परिणाम होता है जो कि पर वस्तु के प्रति जो आसक्ति का भाव है उसका नाम परिग्रह का। आसक्ति कहो, तृष्णा कहो, आशा कहो, यह सब एक ही अर्थ को लिए हुए शब्द हैं। और आसक्ति को ही मूर्छा बोलते हैं। एक तो मूर्छा लौकिक क्षेत्र में किसी को मूर्छा आ जाती है, अनकॉन्शियस हो जाता है, वह अलग वस्तु। वह किसी रोग के कारण चक्कर आदि आ जाते हैं तो उस समय वह मूर्छित हो जाता है, वह प्रसंग नहीं। किंतु पर वस्तु के प्रति जो ग्रहण करने का एक ऐसा एक विशिष्ट परिणाम है, एक सामान्य रूप से वस्तु को ग्रहण करना अलग होता है, किंतु आसक्ति के साथ ग्रहण करने का नाम मूर्छा है। क्योंकि जब श्रमण लोग भी ध्यान से निवृत्त होते हैं तो प्रवृत्ति करते हैं, तो प्रवृत्ति करते समय पर वस्तुओं का भी ग्रहण करना होता है। जैसे शास्त्र को ग्रहण करते हैं, जिसको ज्ञानोपकरण बोलते हैं आप लोग, शास्त्र का ग्रहण करना रखना, उपकरणों का ग्रहण करना रखना, ये समिति पूर्वक उस श्रवण के द्वारा यह प्रवृत्ति की जाती है। उसमें भी ग्रहण का भाव है, किंतु वह साधन के रूप में ग्रहण करना अलग वस्तु, किंतु विषय की दृष्टि से ग्रहण करने का जो भाव है उसका नाम परिग्रह का है। बहुत परिणामों में अंतर है, ये दृष्टि का अंतर है। ग्रहण आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, और ज्ञान के माध्यम से ही वस्तु ग्रहित होती है। ज्ञान नहीं है तो ग्रहण करने का भाव नहीं आता। जैसे एक प्रकार से आप सड़क पर चल रहे हैं, एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, आप ग्रहण करते हैं क्या? क्यों? ये कागज है, किंतु हरा हरा नोट, हाँ वो भी कागज है, हाँ वह भी कागज है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये कागज का टुकड़ा है, कोई इसकी उपयोगिता नहीं है। वह उड़ता उड़ता आया है, वह सड़क पर गिर गया है, उस कागज से आपको कोई प्रयोजन नहीं, देखना तक आपको अनदेखा करके चले जाते हैं। किंतु गौर से जो आप देखते हैं वह निश्चित रूप से वह विषय की दृष्टि से ही देखने में
1000 रुपये का 100 रुपये का नोट यदि मान लो चौफात पर देखने में आ जाए, फिर कमर झुके बिना नहीं रहता। तो इसको बोलते हैं ग्रहण जो होता है वह ज्ञान के द्वारा वस्तु ग्रहित हो रही है, किंतु यदि वह विषय नहीं है तो आगे बढ़ जाता है, और यदि वह अपनी काम की चीज़ है तो वह दूसरा उठा न ले, उसके पहले जल्दी जल्दी उठाने का भाव आता है। इसी को बोलते मूर्छा। हाँ, मूर्छा परिग्रह एक सूत्र आता है, इस सूत्र को पढ़ लेते हैं और एक आध लाइन जो उसकी व्याख्या है उसको भी पढ़ करके हम आगे बढ़ते हैं। किंतु जब वो वस्तु दिखाई देती है उस समय भी ये हमारे उपयोगी नहीं, ऐसा कर करके जो आगे बढ़ता है वह निष्परिग्रही माना जाता है, वह श्रमण हुआ करता है। हाँ, सारी वस्तु दिखाई दे रही है किंतु मेरे लिए कोई उपयोगी नहीं है। देखने में आ रही है, छूने में भी आ रही है, सब कुछ होते हुए भी ग्रहण का भाव जब तक नहीं होता तब तक वह वस्तु परिग्रह के रूप में नहीं आ सकती। देखने में मात्र से वह परिग्रह हो गया ऐसा नहीं है। हाँ, उसके प्रति जब तक ग्रहण का भाव ना हो, जब तक स्वामित्व का भाव ना हो, जब तक उसको भोगने का भाव जागृत ना हो, तब तक वह वस्तु के रूप में ही वह स्थित है। एक पदार्थ है जो कि ज्ञान का विषय बन रहा है, किंतु ज्ञान का विषय बनना अलग वस्तु, किंतु उसको ग्रहण करने का जो भाव है वह परिग्रह माना। किंतु ग्रहण करते हुए भी यदि वह उस वस्तु को साधन के रूप में ग्रहण करते हैं तो वह परिग्रह नहीं माना जाता। हाँ, साधन है वह परिग्रह नहीं, स्वामित्व है तो परिग्रह। जैसे आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, टिकट ले लिया और पैसा भर लिया और यात्रा आपकी चल रही है, उस ट्रेन के प्रति आपका कोई स्वामित्व भाव है? नहीं। और मंजिल आते ही उतर करके निकल जाएंगे आप। किंतु आपकी यदि मान लो निजी कार है और वहाँ पहुँच गए तो अन्यत्र कहीं भी ऑफिस वगैरह में आप जाते हैं तो उसको लॉक करके चले जाते हैं। क्यों? ये कार मेरी है। और ट्रेन को लॉक करते हैं आप? नहीं, क्योंकि मेरी है ही नहीं वो। हाँ, उसमें क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, उसका कोई भी फिक्र आपको नहीं है, क्योंकि उसके साथ आपका कोई भी स्वामित्व नहीं। इसके बाद भी वह मुझे मिल जाए ये भाव अलग वस्तु, एक दृष्टांत के तौर पर हम जा रहे हैं। तो वो उसके प्रति स्वामित्व नहीं होने के कारण बिल्कुल सहजता के साथ नीचे उतर करके चला जाता, मुड़ करके वो देखता नहीं। किंतु अपनी यदि कार है तो उसकी रक्षा की बात करता है, क्योंकि अपनी है इसलिए दूसरे की कार को आप लॉक नहीं करते हैं, क्योंकि वह मेरी नहीं है। तो इस प्रकार जो स्वामित्व भाव मेरा तेरापन जब तक लगा हुआ है पर वस्तु के प्रति, तब तक उसके प्रति लगाव रहता है। इस लगाव का नाम ही मूर्छा आसक्ति है, और उसकी वैरायटी अलग है फिर। हाँ, और उसकी तृष्णा और बढ़ती जाती है तो उसमें भी वह कंपेयर करता हुआ और अच्छी अच्छी क्वालिटी को ग्रहण करने का भाव रखता है। अरे ये तो सेकंड हैंड है, इसको छोड़ो, इसमें कोई, हाँ, ये तो बिल्कुल वर्कशॉप में रखने योग्य है, बिल्कुल नया नया, और उसको लेकर के उसका भाव आता है कि इसको मुझे ग्रहण करना है, इसको खरीदना है। लेकिन खरीदने के लिए जेब गर्म होना चाहिए। और जेब गर्म अर्थ समझ में आता है कि नहीं? इतना तो शौक है महाराज। जेब गर्म का अर्थ पैसा होना चाहिए, और उस
जिस क्वालिटी का, जिस वैरायटी का आप कार खरीदना चाहते हैं तो उस कंपनी का तो उसकी जो रेट है उसके अनुरूप अपने को पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए वह चालू हो जाता है। आज खरीद नहीं पा रहे हैं, कोई वादा नहीं, 2 साल बाद सही कमा करके उस कंपनी का कार तो हमें खरीदना ही है, ये एक टारगेट बना लेता है। वह उस वस्तु के कारण ही इस प्रकार का आकर्षण उसके अंदर जागृत हुआ है, को ये किन प्रकार से उसकी पूर्ति करता है। नहीं भी करता है तो लोन ले करके वह खरीद लेता है, ताकि कहीं दूसरा खरीद न ले जाए, खत्म न हो जाए, तो इसलिए पहले से ही खरीद लेता है, लोन ले लेता है बैंक से और खरीद करके फिर उसका चुकता कर देता है बाद में। है ये होता है कि नहीं? ये होता है, इसलिए कहा जा रहा है। नहीं होता है तो उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब हो रहा है, न हो इसलिए यह आपके सामने निवेदन किया, मेरे लिए, आपके लिए नहीं, कि महाराज 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट के लिए 15 मिनट ले लो। 9:45 बज रहे हैं, 10 मिनट, 10 का मैं बोलूं, अब 10 मिनट कहा था, लगभग 20 मिनट होने को होता ऐसा ही है। और थोड़ी सी भूमिका बनी नहीं और समय निकल गया, इसको बोलते हैं धर्म ध्यान। 10 मिनट जो आपके निकले हैं, 15 मिनट वो धर्म ध्यान के साथ निकले हैं, नहीं है वो 10 मिनट भी वह आर ध्यान के साथ ही निकलते। इसलिए जिनवान की उपासना करने से, जिनवान की आराधना करने से हमें पर वस्तु का और स्व वस्तु का क्या स्वरूप है वह ज्ञात होता है। और ज्ञात होने के उपरांत यदि हम अमल करते हैं तो निश्चित रूप से विकास होता है। कहने का तात्पर्य ये है, मात्र जानने मात्र से विकास नहीं होता, किंतु ज्ञान हुए बिना भी विकास नहीं होता। किंतु ज्ञान होने के उपरांत उस हे वस्तु के प्रति आसक्ति का अभाव करने के लिए जो प्रयास करता है वह निश्चित रूप से उसका मुख धर्म की ओर है, ऐसा मानना चाहिए। बहुत कठिन होता है। 10 मिनट में आपने सुन लिया, लेकिन इसको अमल करने के लिए जिंदगी खपानी पड़ती है, उसके बाद में वह अमल नहीं हो पाता। फॉलो करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। श्रम क्यों? ज्ञान के लिए तो श्रम हुआ नहीं। 10 मिनट में जो हमने बात करी वो आपको समझ में तो बात आ रही है, तो समझने में कठिनाई नहीं है, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, योग्यता है, मन है, विचार करने की क्षमता है, इसलिए आपको ज्ञान हो गया। किंतु उसको जीवन में उतारने के लिए कठिनाई क्यों जाती है? क्योंकि त्याग करना बहुत कठिन होता है। ग्रहण करने के लिए तो संसारी प्राणी अनंत काल से ग्रहण करता ही आया है, उसका कोई अंत नहीं है। किंतु छोड़ने के लिए कह दिया जाए तो उसको पौष के महीने में भी पसीना आता है। हाँ, जेठ के महीने में नहीं, वो तो आता ही रहता है। हाँ, पौष के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और त्याग की बात करो महाराज, हम विचार कर लेते हैं। सुनने के लिए तो ये घंटा सुनने के लिए हम बैठे हैं महाराज। हाँ, क्योंकि सुनने में कोई त्याग की बात ही नहीं, छोड़ने की बात, किंतु छोड़ने की ही चर्चा की जा रही है। ध्यान रखो, परिग्रह का स्वरूप बता दिया। परिग्रह के माध्यम से संसारी प्राणी का निरंतर पतन हो रहा है। यदि आप उत्थान की बात करते हैं, आत्मोन्नति की बात करते हैं, तो त्याग की बात करो, ये कहा। किसको छोड़े महाराज? जो ग्रहण करने योग्य है उसको नहीं छोड़ना है, किंतु जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको स्वप्न में भी याद नहीं लाना। हाँ,
तब आप धर्म कर पाओगे, अन्यथा संभव नहीं। क्योंकि जो छोड़ने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य तो केवल 3 वस्तु हैं, राग, द्वेष और मोह। इसके अलावा और कुछ छोड़ना नहीं। महाराज मोक्ष मार्ग में इतना ही करना हुआ, इतना ही नहीं हुआ, बाकी सब हुआ है। हाँ, बाकी जो हो रहा है उसके लिए उपदेश के बिना हो रहा है, और ये उपदेश देने के बाद भी ये कठिनाई इसमें जा रही है, क्योंकि छोड़ने की बात है। जिसके प्रति रुचि है उसको समाप्त करना कठिन है, और विषयों के प्रति रुचि अनादिकाल से बनी हुई है, इसलिए उसको छोड़ने के लिए उसको कष्ट का अनुभव हो रहा है। हाँ, होता है ऐसा, क्योंकि यह संस्कार है। इन संस्कारों को धीरे 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 सही, हाँ, कीड़े के चाल से चलो अथवा कछुए के चाल से चलो, किंतु दिशा यदि आपकी सही है तो मंजिल निश्चित रूप से आप प्राप्त कर लेंगे। मंजिल आपके पास नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखना है। 25 किलोमीटर चलना है और चलते चलते गए, अभी कितना है महाराज, आ ही गया। अरे वो कैसा आ रहा है, हम जा रहे हैं कि वो आ रहा है? वो नहीं आ रहा है, वो 1 इंच नहीं खिसक रहा है। वो महाराज कहाँ आ गया, आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? वो कार से आ रहा है क्या? गांव कहाँ से आ रहा? आ नहीं रहा, वहीं पर है, हमें जाना है। इसलिए मंजिल आपके पास नहीं आने वाला है, आपको मंजिल के पास जाना है, और मंजिल को तय करने के लिए मार्ग से ही तय किया जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए बिना न किसी का कल्याण हुआ है न होगा। इसलिए पर वस्तु के प्रति आसक्ति के कारण ही जो मोक्ष मार्ग की जो यात्रा है वह रुकी हुई है। आसक्ति छोड़ो, निश्चित रूप से कदम आपके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेंगे। इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा, नहीं तो बहुत समय हो जाएगा। इसमें ज़्यादा महाराज धर्म के प्रति तो आसक्ति होनी चाहिए। हाँ देखो, अब सुनना है इसलिए वह घुमा रहा है? मतलब जिसको ग्रहण करना है तो उसके लिए तो इसी प्रकार जो है ना वह बोल देता है, किंतु आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं, उतना ही पर्याप्त है। बहुत एक सूत्र भी पर्याप्त है। अभी सूत्र की चर्चा चल रही थी ऊपर, एक सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित होता है, उसी में से सारा सारा अर्थ खुलता चला जाता है। एक अगरबत्ती जानते हैं आप? हाँ, जलाते हैं, उस सुगंधित होता है। अगरबत्ती इतनी सी है और उसमें से जो धूम्र निकल रहा है वो पूरे वातावरण को सुगंधित कर रहा है। उसी प्रकार एक सूत्र पर्याप्त है। हाँ, वह सुगंधी फैलेगी, 3 लोक में फैल सकती है, फैलती है, लेकिन सूंघने वाला कौन है? हाँ, हम नाक बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए इष्ट नहीं है। संसारी प्राणी को धर्म इष्ट नहीं रहा, अभी तक अधर्म ही इष्ट रहा है। पाप ही अच्छा लगता है, पुण्य करना कोई पसंद नहीं करता, किंतु फल जरूर चाहता है वो। हाँ, पुण्य करना तो कम चाहता है और फल ज्यादा चाहता है, ये इसकी वृत्ति है। क्योंकि पुण्य करने में त्याग करना पड़ता है, और त्याग कौन करें, लेकिन थोड़ा सा त्याग कर लें और ज्यादा मिल जाए हमें, है? सुनते हैं, गुरुदेव ने सुनाया था कि चक्रवर्ती किमिच्छुक दान देता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, वह दान दे रहा है, और सामने एक व्यक्ति आया है, उसकी आशा देखो, बड़ा सारा परात लेकर के आया है, ज्यादा चाहता है वो, क्योंकि फ्री में मिल रहा है, बिना श्रम के, बिना पुरुषार्थ के मिल रहा है, इसलिए भीड़ लगी है। चक्रवर्ती किमिच्छुक दान दे रहे हैं, अपने को लूट लेना चाहिए।
आचार्य कहते हैं इस प्रकार मत लौटो, पुरुषार्थ करो। 3-4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं, इसलिए अर्थ पुरुषार्थ करो, नीति न्याय के अनुरूप पुरुषार्थ करके वित्त का अर्जन करो, और उसी में से धार्मिक क्षेत्र में उसका सदुपयोग करेंगे तो और साथ से पुण्य का अर्जन होगा, जिसके माध्यम से आप आगे जा करके आपकी आत्मोन्नति के लिए कारण हो सकता है। इसलिए पुण्यार्जन करने की कला आपके अंदर आनी चाहिए, और पुण्यार्जन करने की कला जिनवाणी पढ़ने से और उसके अनुरूप चलने से ही वह कला आने वाली है। और बहुत सारे 72 कलाएं, उन कलाओं से हमें कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वो लौकिक क्षेत्र में वह कलाएं काम में आती हैं, किंतु मोक्ष मार्ग में जो कला है वह पुण्यार्जन, साथ से पुण्यार्जन पुण्यान बंदी पुण्य को अर्जित करने की जो कला है वह धार्मिक क्षेत्र में अथवा धर्म के आराधना करने से ही वह पुण्य अर्जित हो सकता है। इसलिए साथ से पुण्य का आप लोग अर्जन करें, और अत्यल्प काल में आपकी भी आत्मा की उन्नति हो सके। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्य की किरणों के माध्यम से धरती को तपाने की क्षमता, धरती को प्रकाशित करने की क्षमता सूर्य के अंदर है, किंतु वो सूर्य के ऊपर जब बादल आ जाते हैं, बादलों से वह सूर्य आच्छादित होता है तो प्रकाश नहीं मिल पाता। प्रकाश का अभाव नहीं हुआ है, किंतु प्रकाश बादलों से आच्छादित है। उसी प्रकार प्रत्येक संसारी प्राणी के पास जानने की, देखने की, संवेदन करने की क्षमता विद्यमान है, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से वस्तु तत्व का स्वरूप जानने में आ जाता है। किंतु ज्ञानावरणीय कर्म के विशेष शोभशम नहीं होने के कारण किसी के पास अल्प ज्ञान है, किसी के पास तुलनात्मक दृष्टि से उससे अधिक है, उससे अधिक है। किंतु ज्ञानावरणीय कर्म हट जाता है, इसके बाद भी पदार्थ का स्वरूप ज्ञात नहीं हो पाता। तो आपको विकल्प हो सकता है कि महाराज जब ज्ञान का आवरण हट गया तब तो ज्ञान हो जाना चाहिए। ज्ञान के ऊपर आवरण जो था वो हट गया है, किंतु एक और आवरण है, वह मोह का आवरण माना जाता है। और मोहनी कर्म से जब तक वह ज्ञान आच्छादित रहेगा, आवरणित रहेगा, तब तक वह वस्तु तत्व का बोध उसे भी नहीं हो सकता। प्राय करके शास्त्र का अध्ययन करते हैं, आगम का आलोड़न करते हैं, तत्व चर्चा आदि करते हैं, उसके माध्यम से यही एक परिणाम सामने आ जाता है कि वस्तु तत्व को जानना बहुत कठिन हो गया है। तो महाराज हम लोगों के पास ज्ञान है नहीं, क्या है? ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु ज्ञान होते हुए भी उसके माध्यम से स्वरूप का बोध होना चाहिए। और स्वरूप का बोध यदि नहीं होता है तो उस ज्ञान को ज्ञान की कोटि में नहीं रखा।
धवला का स्वाध्याय चल रहा था, वो पूर्ण हुआ है प्रकरण। उसमें एक बात बहुत अच्छी आई है, वह ये है कि आचार्यों ने ज्ञान को ही अज्ञान कहा है, ज्ञान को ही अज्ञान कहा। ज्ञान का अभाव है इसलिए अज्ञान ऐसा नहीं कहा। ज्ञान का कार्य जब तक सामने नहीं आता तब तो उसको अज्ञान कहा है। तो ज्ञान का कार्य क्या है? ज्ञान का कार्य ये है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उस प्रकार जानने का नाम ही सम्यक ज्ञान कहा है। मात्र वस्तु को जानना सम्यक ज्ञान नहीं, किंतु उसका जैसा स्वरूप अथवा स्वभाव है उसको उस रूप में जानने का नाम सम्यक ज्ञान कहा है। उसी को ज्ञान की संज्ञा दी है, क्योंकि ज्ञान का कार्य क्या है? ज्ञान का कार्य है वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जान करके अपने लिए ग्रहण करने योग्य क्या वस्तु है इसका परिज्ञान जिसके अंदर हो उसका नाम सम्यक ज्ञान बोला है। और उन्होंने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है, पुत्र को ही अपुत्र कह सकते हैं। हाँ, पुत्र को ही अपुत्र कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि पुत्र का जो कार्य है या पुत्र के अंदर जो गुण होना चाहिए वो यदि गुण उसके अंदर नहीं है तो उसको हम पुत्र नहीं मानते। क्योंकि गुणों के माध्यम से ही वस्तु तत्व का बोध होता है। महाराज ये हमारा लड़का है लेकिन इसको बोध दो थोड़ा बहुत, ये आपका ही लड़का है। अच्छा, अभी तो आप स्वयं का लड़का कह रहे थे, अब हमारा हो गया वो है? आप ही समझाओ महाराज, इसको हम कैसे समझाएं? तो इसलिए वह प्रवचन स्वाध्याय वह लिंक टूट गया है, इसलिए आप लोग भी निश्चिंत हो गए थे, इसलिए व्यवस्थित नहीं रख पा रहे थे। अब व्यवस्थित हो करके सुनो, क्योंकि आचार्यों का ये कहना है कि गुण यदि नहीं है तो आप किसकी उपासना करना चाहो? गुणों की उपासना होती है, दोषों की उपासना नहीं होती। सांसारिक कार्यों में ही रत रहता है तब तक वह जीव तो है, जीव होते हुए भी, जीव का लक्षण घटित होते हुए भी स्वरूप की ओर उसकी दृष्टि नहीं जा पाती। और जब तक स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं जाएगी तब तक पदार्थ का स्वरूप जानने में नहीं आता है। आप प्रतिदिन, शायद मैं कह रहा हूं, कोई भी इसमें अपवाद के रूप में नहीं आया होगा, प्रतिदिन व्यक्ति उठ करके भगवान के दर्शन करने के पूर्व में अपने मुख का दर्शन करता है। समझ रहे हैं आप? काय में करता है? आईने में करता है। दर्पण में अपने मुख का दर्शन करता है और उसमें कुछ कमी हो तो उसको दूर कर लेता है और फिर बाहर निकलता है। जब तक घर में रहता है तब तक वहां का ड्रेस अलग है, फिर बाहर आता है तो ड्रेस तो वही रहेगा लेकिन ड्रेस बदल जाता है। वो आप किसको देखते हैं? आईने में आत्म तत्व देखने में आ रहा है, वो कैमरे में आ सकता है, वो मोबाइल में आ सकता है, आत्म तत्व नहीं आता महाराज। तो किसका दर्शन करते हैं आप?
आप भगवान के दर्शन के लिए जाना है आपको, फिर स्वयं का दर्शन क्यों करना चाह रहे हैं आप? क्या आप भगवान बन गए हैं क्या? भगवान तो बने नहीं, तो स्वयं का अपने आप के मुख का दर्शन करने का क्या आशय है? केवल शरीर ही देखने में आ रहा है, आत्म तत्व देखने में नहीं आता। वही भी आ जाए तो सारे सांसारिक क्रियाएं समाप्त हो सकती हैं, किंतु नहीं हो पा रहा है क्योंकि ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण, अथवा सम्यक ज्ञान होते हुए भी आचरण का अभाव होने के कारण, असंयम भाव के कारण ही वह अपने आप के तत्व को वह समझ नहीं पा रहा है। और जीवन के आदि से लेकर के अंत तक मान लो स्वाध्याय आदि भी कर ले, तब भी वह आत्म तत्व पकड़ में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वह आता नहीं है क्योंकि संस्कार उस प्रकार के रहे नहीं। हाँ, इस शरीर को धुलाता है, स्नान आदि के माध्यम से इसको स्वच्छ बनाता है, और अनेक प्रकार के जो सौंदर्य प्रसाधन है, यही बोलते हैं, हाँ, उसका इस्तेमाल करता है। सुगंधित पदार्थों का ये शरीर के ऊपर प्रयोग करता है, उसके माध्यम से शरीर को सुगंधित बनाने का भाव रखता है। तो शरीर कभी सुगंधित न हुआ न होगा। आत्मा की सुगंधी फैल नहीं पा रही है, और शरीर को इतना अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करने के बाद भी वह शरीर अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। सप्त धातु के द्वारा निर्मित यह शरीर है, और उस शरीर के भीतर वह आत्मा वहां क्यों रह रही हो? उसको मिल क्या रहा है वहां पर? मिल कुछ नहीं रहा है, किंतु यह संबंध अनादिकालीन है ना। उस संबंध को तोड़ने के लिए ही पुरुषार्थ किया जा रहा है। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी को बात समझ में नहीं आती। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी उसमें डूब सकते हैं। अच्छे क्यों कहा महाराज? इसलिए कहा जा रहा है कि पुण्य के उदय से वैभव मिला हुआ है। इस प्रकार के चक्रवर्ती जैसे भी जो विशेष पुण्यशाली माने जाते हैं, इंद्रादिक भी पुण्यशाली माने जाते हैं। इसके उपरांत भी सम्यक दर्शन को साथ में रखते हुए भी असंयम का ऐसा जबरदस्त प्रभाव है आत्मा के ऊपर, विषय और कषायों का, जिसके कारण वह सागरोपम आयु तक भी वह उसी में डूबा रहता है। संसार में ऊपर उठने का भाव होता नहीं है। ये क्यों ऐसा? क्यों मत पूछो, क्योंकि ये संस्कार हैं। उन संस्कारों को दूर करने के लिए निरंतर पूजन, अभिषेक, जाप, स्वाध्याय आदि के माध्यम से, दान इत्यादि के माध्यम से अपने परिणामों को पवित्र बनाओ। शरीर कभी भी पवित्र बन नहीं सकता। शरीर में यदि पवित्रता आती है तो वह रत्नत्रय के माध्यम से ही आती है। स्वभावतो शुचो काये, स्वाध्याय चल रहा होगा भाना में। रत्नत्रय पवित्रते निर्विवक्षा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता स्वभावतः अशुचो काये। ये स्वभाव से ही अपवित्र है। तुम कितने भी इसको पवित्र बनाने का पुरुषार्थ कर लो, संभव नहीं है। एक्सरा के माध्यम से, सोनोग्राफी आदि के माध्यम से
भीतर का चित्र सामने आता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और कैमरा के माध्यम से जो फोटो उतर आ जाता है तो उसको दिन रात आप देखते रहते हैं, जबकि वह बाहरी आकृति है, बाहर की वह सुंदरता देखने में आ रही है, किंतु उसमें वस्तुतः भीतर क्या है ये तो कम से कम उसका निरीक्षण तो करो। और अपने आप के शरीर को मोटा ताजा देख करके वह फूला नहीं समाता है, वो सोचता कि देखो मेरी पर्सनालिटी देखो। आपकी क्या पर्सनालिटी है? ज्यादा 70-80 केजी 90 केजी समझ लो, यही आपकी पर्सनालिटी है? क्या है ये? लेकिन उसी में उलझा हुआ है। मिलना उसको कुछ भी नहीं, बल्कि काल के माध्यम से परिणम होता होता वह 80-90 केजी भी क्यों न हो, आगे जाकर के वह पुनः ढल जाता है। ढल जाता है तो शरीर क्षीण हो जाता है, तो हड्डी हड्डी पसली पसली देखने को मिलती है। उस समय आप क्या कर लोगे? स्नान कर लो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लो, सुगंधित पदार्थ चिपड़ लो, जैसे रोटी के ऊपर घी चिपड़ा जाता है। सुनो पाउडर, सुनो, यही तो सुन नहीं रहे आप लोग। सुनो तो सुनो, कहने को सुनो लगाते रहते हैं। क्या है वो? किसको श्रृंगारित किया जा रहा है, किसको सजाया जा रहा है? आत्मा को सजाओ। आत्मा दिखती नहीं महाराज, जो देखने में आ जाता है उसी को सजाते हैं हम। आप दुकान मकान को सजाओ, शरीर को सजाओ, उससे होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कोई अपवाद नहीं है। परिणमन प्रत्येक प्राणी का होगा, और बाल्य अवस्था से धीरे धीरे परिणमन होता हुआ वृद्धावस्था आ जाती है, तो उस समय वह अपने आप को पहचान नहीं पाता है। बाल्यावस्था का वह चित्र और 80-90 साल में जो चित्र खींचा है, दोनों में तुलना कर लो तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया इसको। इस प्रकार वह शरीर जीर्ण शीर्ण होने के बावजूद भी उसकी आशा, उसकी तृष्णा अभी भी जीर्ण शीर्ण नहीं हो पा रही है। खाने की, पीने की, पचाने की कोई क्षमता नहीं है। इसके उपरांत भी विषय के प्रति उसकी जो गृहता है, जो आसक्ति है, वह समाप्त नहीं हो पा रही है, और वह पुनः यही मांगता है प्रभु से, भगवान जिस प्रकार पुण्य के उदय से पूरे जीवन पर्यंत हमने वैभव के साथ जीवन व्यतीत किया है, इसी प्रकार का वैभव अगले भव में भी मुझे मिल जाए, ये आकांक्षा उसकी बनी रहती है। इसी को बोलते हैं मोह। मोह के कारण वस्तु का ज्ञान नहीं होता, हमेशा विपरीत दृष्टि बनी रहती है। इसलिए समीचीन दृष्टि को बनाने के लिए ही स्वाध्याय आदि किया जाता है, और शीतकाल की प्रतीक्षा उनके अंदर है। हमारा शीतकाल भी हमें मिल जाए, शीतकाल हो जाए तो फिर ग्रीष्म काल भी मिल जाए, फिर उसके बाद पुनः वर्षा योग फिर मिल जाए। तो ये सर्किल है ना, ये कभी समाप्त थोड़ी होना है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अपने को धार्मिक वातावरण को बनाए रखना चाहिए, उसके माध्यम से ही आत्मा का विकास हो सकता है। विकास के लिए बहुत ज्यादा साधन की आवश्यकता हो ऐसा कुछ नहीं है। 0 वाट में भी काम चलता है।
हाँ काम चलाते हैं, क्योंकि इसलिए कि फिटिंग तो किया, लाइट फिटिंग हो गया, इसके बाद भी 0 वाट का प्रयोग करता है क्योंकि बिल ज्यादा ना आ जाए। तो 0 वाट के माध्यम से भी प्रकाश मिल रहा है। उसी प्रकार मान लो किसी को स्वाध्याय करते करते मान लो छड़ाला भी यदि मान लो समझ में आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। मान लो किसी को जीव कांड कर्म कांड है, जिसको ज्ञान है वह अच्छा है, किसी को नहीं है तो उसका काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। छड़ाला के माध्यम से भी मुक्ति मिल सकती है और समय सार का स्वाध्याय करने पर भी मुक्ति मिल सकती है। हमें टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमें मोक्ष प्राप्त करना है। जिसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त हो वही हमारे लिए सम्यक ज्ञान माना जाता है। इसलिए चाहे कम हो चाहे अधिक हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि दीपक के माध्यम से भी प्रकाश मिलता है और सूरज के माध्यम से भी प्रकाश मिलता है। तो वर्तमान में केवल ज्ञान रूपी सूर्य तो उदित हुआ नहीं है, किंतु मध्य ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से, स्वाध्याय आदि के माध्यम से जो अपना और पराया क्या भेद है ये ज्ञान हो जाता है। तो उसके माध्यम से जो अपना आत्म तत्व है वह पकड़ में आ जाता है। पकड़ में आना चाहिए, लेकिन पकड़ में आने के उपरांत वह पुनः पकड़ के बाहर हो सकता है बहुत जल्दी। वो आपने देखा है क्या? पारा देखा आपने? पारा, हाँ मरकरी, लेकिन वो चिमटे में लेना चाहो तो नहीं, वो फिसल जाता है, निकल जाता है। ऐसे ही होता है, वो मोह के कारण ज्ञान कब वह पारे के समान हाथ से निकल जाता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए ज्ञान को सुरक्षित रखो, धर्म को सुरक्षित रखो, धन को नहीं। धन की तो रक्षा हो रही है, धन को तो तिजोरी में बंद किया जा रहा है और स्वयं दालान में सो रहा है। हाँ। आत्मा की रक्षा की बात नहीं है, धर्म की रक्षा की बात नहीं, धन की रक्षा। पर आगे आपको अनुभव थोड़ी है, हाँ, हमने तो पाई पाई कमाया है। हमने क्या, हमने कमाया ही नहीं है, हाँ, इसलिए छोड़ने में तकलीफ नहीं हुई मुझे, क्योंकि जोड़ा ही नहीं है, जोड़ने के पहले ही निकल गए हम। हाँ, इसलिए उसका हमें अनुभव हमें आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि जो पर है उसको जोड़ो नहीं। हाँ, पर को जोड़ता है संसारी प्राणी, किंतु आत्म तत्व को भूल रहा है। काफी स्वाध्याय आप लोग इन दिनों कर रहे हैं। आर्य का संघ का चातुर्मास हुआ और कोई भी मान लो चातुर्मास हुए भी हैं, भविष्य में भी संभावना को लेकर के कहा जा सकता है। लेकिन मान लो कोई नहीं भी है तो वहां पर कोई साधु अथवा आर्यिका के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और उनके माध्यम से भी किसी को ज्ञान मिल सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि ज्ञान दान किया जाता है, मात्र आहार दान नहीं होता है, ध्यान रखो। हाँ, इसलिए ज्ञान प्राप्त कर लिया है आर्यिका के द्वारा, अब उसको अच्छे ढंग से बांट करके स्वाद दे, और क्या है? ज्ञान पर में नहीं है, पर वस्तु में ज्ञान नहीं, किंतु आत्म तत्व का बोध हो जाता है तो संवेदन स्वयं में होता है। ज्ञान और संवेदन में भी अंतर हमने एक बार कहा था, पुनः रिपीट हो जाए कोई बाधा नहीं, 1 आध मिनट में हम पूर्ण कर लें कि ज्ञान जो होता है वह स्व और पर का भी होता है, और ज्ञान जो होता है वह अतीत अनागत वर्तमान का भी होता है, किंतु संवेदन जो होता है वह पर का नहीं होता, स्व का संवेदन होता है और वह भी वर्तमान का संवेदन होता है। अतीत की स्मृति हुआ आ सकती है, किंतु अतीत का संवेदन संभव नहीं। हाँ, कल आपने मिठाई ली थी भोजन में,
स्मृति तो है किंतु स्वाद आ रहा है, स्वाद नहीं आता। तो संवेदन वर्तमान का होता है, इसलिए संसारी प्राणी अतीत और अनागत में पूरा जीवन व्यतीत कर लेता है कि वर्तमान उस हाथ से छूट जाता है। वर्तमान में जो मिल रहा है उसका संवेदन होना चाहिए। एक बार गुरुदेव ने एक बात कही थी, वह ये है कि आप लोग भोजन करते हुए भी आप लोगों को स्वाद नहीं आ सकता। ये कैसी बात महाराज? क्योंकि आपकी दृष्टि वर्तमान की ओर नहीं है। भोजन करते समय भी और है क्या? नहीं, खत्म तो नहीं हुआ है? खत्म तो नहीं। अरे जो मुख में है ग्रास, मिठाई है, उसका स्वाद तो लो। और की जो भविष्य की जो चिंता है उसके कारण वर्तमान का स्वाद भी वह ढंग से ले नहीं पाता। इसको बोलते हैं आशा। भरपेट भोजन कर लिया, बस बस कह रहा है, किंतु अंतों के लिए रखियो। ये है, ये अंतों की चिंता हो गई। पेट भर चुका है, ये ग्रास के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद में उसकी जो आशा है वह बनी हुई है। मन की भूख कभी मिटती नहीं और तन की भूख तो तनक सी रहती। थोड़ा 2-4 रोटी ले लिया, बस हो गया काम है। 2-4-6 घंटे के लिए आराम, लेकिन मन आराम नहीं करता। उसके लिए पूरी जिंदगी भर की चिंता, पूरा जीवन भर वह पल की खबर नहीं बोलता है, लेकिन सामान 100 साल का चाहिए। इसी को आशा बोलते हैं। इसलिए आशा को समाप्त करने के लिए धर्म का अवलंबन लिया जाता है। वीतराग धर्म के माध्यम से विषय और कषायों को समाप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वही मोक्ष पुरुषार्थ माना जाता है। बाकी अर्थ पुरुषार्थ आदि आदि तो कई बार कर चुके हैं, करते ही रहते हैं। दुकान कभी भी बंद नहीं होने वाला। किंतु संसार से ऊपर उठना चाहो तो धर्म की आराधना की आवश्यकता है। निरंतर धर्म की आराधना बनी रहे, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। धर्म की आराधना करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन हुआ करते हैं, जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से जहाँ पर समोसरण की रचना देखने को मिलती है, विदेह क्षेत्र जहाँ पर अभी भी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, जिनकी वंदना साक्षात करके अपने परिणामों को निर्मलतम बनाने का अवसर प्राप्त होता है। वहाँ की जनता बहुत पुण्यशाली होगी। साध से पुण्य के बिना साक्षात प्रभु का दर्शन संभव नहीं है। किंतु साक्षात प्रभु का दर्शन न भी हो, उनका स्मरण जहाँ कहीं भी हम करते हैं तो साक्षात जिस प्रकार दर्शन करने से परिणामों में निर्मलता आती है, उसी प्रकार के निर्मल परिणाम बनाने का पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। हमें तुलना नहीं करनी है, किंतु लक्ष्य यदि हमारा उज्जवल है, हमारा आदर्श उज्जवल है, तो निश्चित रूप से परिणाम कहीं भी रह करके हम उज्जवल परिणाम कर सकते हैं। और जैसा कि आपके सामने कहा गया, दमोह की समाज गुरुदेव के चरणों में निवेदन हेतु कई बार पहुंची है और उन्होंने मंगलमय आशीर्वाद भी दमोह के लिए दिया।
और वह आशीर्वाद आज फलित हुआ है। गंज वासोदा में पिछले साल शीतकाल व्यतीत किया था गुरुदेव के आशीर्वाद से, और वहाँ से विहार करते करते डोंगरगढ़ पहुँचने का बहुत पुरुषार्थ किया था, किंतु 4 दिन बाद पहुँच पाया, उनके दर्शन नहीं हो पाए। कर क्या सकते हैं। और आज जब कभी भी उनका स्मरण हो आता है तो स्वाभाविक रूप से कंठ अवरुद्ध होता है, लेकिन वो कहीं भी रहें, उनकी उपासना हम पास रह करके करें अथवा दूर रह करके करें, उपासना तो उपासना है। और हम और आपके हृदय में जब वह विराजमान हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है वह बिल्कुल पूर्ण होगा। मोक्ष प्राप्त करने का एक लक्ष्य हुआ करता है, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के साधन सामग्रियों को हम एकत्रित करते हैं, उसका आलम्बन लेते हैं। और मोक्ष मार्ग को तय करने के लिए जिस प्रकार आप लोग दमोह से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई अन्यत्र से आए हैं, मार्ग देखने में आता है कि नहीं। सड़क है और आप बाय कार जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, बाय बस जा रहे हैं, कोई बाइसिकल से जा रहा है, टू व्हीलर से जा रहा है। ये सारे मार्ग दृष्टिगत हो रहे हैं, किंतु 2 मार्ग ऐसे हैं वो दृष्टिगत नहीं होते। एरोप्लेन का रास्ता है कि नहीं, मार्ग है कि नहीं। फ्लाइट से आप चली जाते हैं दिल्ली, आगरा आदि, तो वह रास्ता देखने में आती है क्या? किसी को भी नहीं आएगी। उस फ्लाइट को जो चला रहा है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, पायलट। तो वो उनको भी वह रास्ता दिखाई नहीं देता, और यंत्र के माध्यम से ही उस मार्ग का बोध हो जाता है। इसी प्रकार जलयान से भी यात्रा होती है। वहां पर चारों ओर समुद्र में, सागर में पानी दिखाई देता है, उसमें पहाड़ के समान बड़े बड़े लहरें उठती रहती, विलीन होती रहती है, किंतु वहां पर चारों ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, किंतु वहां पर यही बात घटित होती है। यंत्र के सहारे से उस मार्ग को तय किया जाता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग को तय करना है, वह मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता। आत्मगत ऐसे उज्जवल परिणाम होते हैं जिसको हम मोक्ष मार्ग की संज्ञा देते हैं। संसार में परिभ्रमण करने के लिए भी आत्मगत परिणाम ही कारण सिद्ध होते हैं। जो विपरीतता को लेकर के परिणाम होते हैं उसके माध्यम से संसार का निर्माण होता है। संसार का निर्माण किसी के द्वारा नहीं होता, अपने ही परिणाम के द्वारा संसार का निर्माण हम लोग कर लेते हैं, और अपने ही उज्जवल परिणाम के माध्यम से मोक्ष तत्व को भी हम हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने पंच कल्याण गजरत महोत्सव करके जो 7 से पुण्य का अर्जन किया है, मुझे विश्वास है कि इन 7 से पुण्य के अर्जन के माध्यम से भावना तो रखी जा सकती है। इसमें क्या, इसमें कोई दाम लगता है क्या? भावना प्रभु से हम भा सकते हैं। ये 7 से पुण्य के माध्यम से
जो बिंब स्थापित करके आप लोगों ने आराधना की है, प्रभु की आराधना की है, उसी प्रकार साक्षात भी प्रभु का दर्शन आप लोगों को हो। और क्या, आप बुला रहे हैं दमोह, हम भेज रहे हैं विदेश क्षेत्र। हाँ महाराज, विदेश क्षेत्र की बात मत करो, अभी तो वो बहुत दूर है, दमोह पास है, इसलिए दमोह आओ, इस प्रकार आप लोग कहते हैं, ये ठीक है। किंतु संसारी प्राणी जहां भी रहता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। एक उक्ति हमने पढ़ी थी, वह ये है कि वो क्या, आप ही लोगों के माध्यम से वो सुनी थी, समय पर आ जाए, आपका पुण्य जाग जाए तो वह पंक्ति आ भी सकती है। मोबाइल है और छोटा सा मोबाइल, और उसमें पूरा का पूरा संसार समाहित है, और उसके माध्यम से ही पतन हो रहा है। आत्मा का उत्थान करने के लिए इस प्रकार के साधनों का आलंबन हमें नहीं लेना, किंतु आचार्यों ने गुफाओं में रह करके जो चिंतन मनन आदि करके अनुभव के साथ उन्होंने जो आगम दिया है, लिख करके आपके सामने रखा है, बहुत बड़ा उन्होंने उपकार किया है हम और आपके ऊपर। उसको पढ़ने का, उसका अवलोकन करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रतिदिन यह एक प्रकार से आवश्यक जैसा हो गया प्रत्येक संसारी प्राणी का, जहां कहीं भी हम आते जाते हैं देखने को मिलता है दृश्य, क्या अपने अपने आंगन में कुर्सी है, चेयर जिसको बोलते हैं, और उस पर बैठे हैं, और क्या न्यूज पेपर नहीं हो सकता, उसी में सब कुछ मिलता होगा, और क्या, हाँ मोबाइल में मिलता है, हाँ तो वो पढ़ते रहते हैं। एक हाथ में चाय का कप है और एक हाथ में मोबाइल के माध्यम से उसको पढ़ रहे हैं। वो क्या स्वाध्याय है क्या? वो है स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? अपना प्रकरण, अध्याय का अर्थ प्रकरण हुआ करता है, अपना जो प्रकरण है उसका नाम स्वाध्याय है? अपने प्रकरण को भूल गए हैं, दुनिया में कहां पर क्या क्या चल रहा है, उस प्रकरण में पूरा पूरा संसार उलझा हुआ है। इसलिए इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों के माध्यम से अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से तन मन धन से समर्पण भाव के साथ जो संपन्न किया है, पंच कल्याणक संपन्न किया है। इसी प्रकार के आयोजनाएं और भी आप समय समय पर करते रहें और उसके माध्यम से आत्मा की उन्नति करने के लिए पुरुषार्थ करें, और उसके माध्यम से ही हमें आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अवसर मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में वह आत्म तत्व, वह जीव परतंत्रता का अनुभव कर रहा है। स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए ही ये सारा का सारा अनुष्ठान किया जाता है, और उसके माध्यम से अनंत काल के लिए स्वाधीनता का अनुभव करने के लिए अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।